इतना गुमान मत कर, मैंने भी बहुत चांद देखे हैं, तुझ में तो लगा दाग, हमने बेदाग चांद देखे हैं। सीता को चंद्रमुखी कहना उपमा का पूर्ण अनादर है, नभ के मयंक में है कलंक, यह निष्कलंक पृथ्वी पर है, यह निर्मल है, निर्भूषण है, उसके नख जेवर है, उस सीता के हरगिज ही नहीं बराबर है। समय को देखते हुए चलो भैया शीघ्रता से गुरु हे महाप्रभु, अब क्या कहना? यह सुख दोनों देता है, यह सुख दुख दोनों देता है प्रभु, सुख के दायक है। यह दिन भर जग का रक्षक है, आठों पहर सहायक है, इसका भी करता क्या ससुर है, नाश प्रभु खड़ों का करते हैं। इसमें है गर्मी ही गर्मी, रघुबर नरमी भी हैं, जैसे तारों के झुंड मलिन हुए। हे नाथ, आपके आने से राजा बलहीन मैंने अपनी मिथिला नगरी को सजाया है जैसे एक दुल्हन को सजाया जाता है। आज धन्य भाग जो आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए। कहते हैं आप आए बाहर आई। मैंने अपने स्वयंवर में 4 तरह के मंचों का निर्माण किया है, उत्तम, मध्यम, नीच, लघु। क्या कहना है कहिए। महाराज, देश देशांतर के राजा आ रहे हैं, जिस प्रकार से आपने आसन बनवाए हैं उसी प्रकार से उनको आसन ग्रहण कराया जा रहा है। महाराज बहुत अच्छा सेवक, तुम राजकार्य संभालो। ठीक है महाराज। आज हमारी रंगशाला सजी हुई है और सजी रंगशाला है मिथिलेश की। सभी आए। इनके आने से हमारी मिथिला नगरी में खुशियां छा गई। आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है ये विधि राज। राजा महाराजा आए, इनके आने से छाई है खुशियां। देखो तो कैसी सजी मेरी रंगशाला है मिथिलेश की। लेकिन हमारे स्वयंवर में सभी राजा महाराजा आ चुके, लेकिन अभी बहुत कमी है। हमारे गादी तना विश्वामित्र जी महाराज 88,000 शिष्य एवं दोनों राजकुमारों के सहित प्रथम अमराई पर ठहरे हैं, इसलिए मुझे उन्हें बुलाना चाहिए। सदानंद तब
जनक बुलाए, सतानंद प्रभु जनक बुलाए। कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। और कहा गया वैसे बुलाने का काम एक नाई का होता है, लेकिन वेद में ये भी लिखा गया कि यदि जिसको बुलाया जाए उसकी बराबरी का बुलाने के लिए भी भेजना चाहिए। इसलिए हमें अपने कुलगुरु गायत्री के परम पूज्य उपासक अहिल्यानंदन सतानंद जी महाराज को भेजना चाहिए, जिससे गादी तरह विश्वामित्र एवं दोनों राजकुमारों सभी शिष्यों के साथ स्वयंवर में पधारने की कृपा करेंगे। गुरुदेव सतानंद जी महाराज को बुलाया जाए। गुरुदेव आप प्रथम अमराई पर जाएं। हमारे गादी तरह विश्वामित्र जी महाराज 88,000 शिष्य दोनों राजकुमारों के साथ ठहरे हुए हैं। उन्हें आदर एवं सम्मान के साथ स्वयंवर में लाने की कृपा करें। और कहना क्या है, प्रथम जाकर हमारी ओर से प्रभु वंदना करना। आप जाएं, सम्मान के साथ लेकर के आए और क्रोध मत करें। कौशिक मुनि पहे तुरत पठाई, संतन के संग लागा हमार मना, संतन के संग लागा हमार मना। संतन के संग लागा हमार मन, संतन के संग लागा हमार मन, संतन के संग लागा हमार मन, संतन के संग लागा हमार मन। जन के विनय तिन्हें आए सुनाई,
जनक विनय तिन आया राम संध्या वंदन कराए हो? ठीक है। नमो नारायण नमो नारायण। आइए ऋषिराज आसन ग्रहण करें। राम, ये शतानंद जी महाराज हैं, अच्छा, इनको प्रणाम करो। अवश्य। भैया लक्ष्मण, ये मिथिला के महाराज जनक जी के गुरु भगवान का शुभ आगमन हुआ है, क्यों नहीं ना? इन्हें प्रणाम करना है। तो भैया जी नमन करो सतानंद को, सतानंद को, सतानंद को, सतानंद को, भैया जी नमन करो सतानंद को, सतानंद को, सतानंद को। और भैया जी मेरे आना मस्ती तक झुकाना, इन्हें याद रखना कहीं भूल न जाना। भैया जी नमन करो सतानंद को, सतानंद को, सतानंद को, सतानंद को, सतानंद पद बंद प्रभु गुरु पर बैठे जाए। आदरणीय गुरुदेव भगवान, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कोई चाहे सुख, कोई चाहे संपदा, योगी चाहे मोक्ष, पद्मानी चाहे मान, लक्ष्मण के हृदय में श्री गुरुदेव जी का ध्यान। गुरुवर के चरणों प्रणाम, चरणों की रच को प्रणाम, रच के कण कण को प्रणाम। गुरुवर के चरणों प्रणाम, ऋषिवर के चरणों प्रणाम। प्रसन्न रहो राम, प्रसन्न रहो लक्ष्मण। चले तात मुनि कहे तब पठवा जनक बोला। हे ऋषिराज, ये जनक जी ऋषिराज महाराज ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया है कि देश देशांतर के राजा स्वयंवर में इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन 88,000 शिष्यों के सहित राम और लक्ष्मण के सहित अभी तक रंगशाला में नहीं पधारे हैं। इसलिए आप से हमारा निवेदन है कि हमारे साथ चलें और स्वयंवर में चलने की तैयारियां करें। बहुत अच्छा ऋषिराज, जाए आप, हम दोनों राजकुमारों को लेकर के आते हैं। चलो। स्वयंवर देखिए जाई, ईश खाह धो दे बड़ाई। इसलिए दोनों राजकुमारों, तुम हमारे साथ मिथिलापुर चले और स्वयंवर में वहां से जो हमारे शतानंद जी आए हैं, स्वयंवर देखने के लिए उन्होंने कहा है। चलो, ईश्वर किसको बड़ाई का पात्र लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर हुई। हे मुनिनाथ, इसका पात्र तो वही होगा जिस पर आप जैसे ब्राह्मणों की कृपा होगी मुनिनाथ। चलो मुनिनाथ, रंगशाला की ओर चलते हैं। चलो चलो आइए। पुने मुनि बेंद समेत कृपाला,
धनुष में किसान। हेलो। और यह 21 रुपए का दान परशु बिल्लू कारीगर चंदपुरा की ओर से यह 21 मुद्राएं लीला में दान दे रहे हैं। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद कारीगर जी को। धन्यवाद। के चरणों में विदेह राज का प्रणाम स्वीकार। पीछा रहो राजन, आयुष्मान भव। गुरुदेव, अब आप ये बताएं, कहें ऋषि। मैंने जो रंगशाला सजाई है, हाँ हाँ, ये राजा महाराजा अपने अपने यथा स्थान पर बैठे हुए हैं। क्यों नहीं राजन? इसमें किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है? राजन? यदि कमी है तो मुझे उससे अवगत कराए, मैं उसे पूरा करने की अवश्य कोशिश करूंगा। इसलिए आप मुझे ये बताएं, नजर उठा के राम लक्ष्मण एवं गुरुदेव। राजन, मैंने आपकी रंगशाला को भली भांति निहारा है, लेकिन मुझे कहीं कोई कमी नजर नहीं आई है। राम, ठीक है, यदि आपको कमी नजर नहीं आ रही तुम भी देख सकते हो इस मिथिला में कोई कमी तो नहीं तो है। राम तुम बताओ, कोई कमी तो नहीं है? और गुरबल और रगबल चला नजर से देखो, इसे नजर उठाओ, मेरी रंगशाला में डालो। यदि कोई कमी आए तो मुझे बताना। और रगबल और लक्ष्मण चला नजर से देखो, कैसे सोने कलश है साजे। रघुबर और लक्ष्मण और गुरबल चला नजर से देखो, कैसे सोने कलश है साजे। और सोने कलश है साजे, बंधन वाले हैं साजे। सोने कलश है साजे, बंधन वाले हैं साजे। रघुबर और लक्ष्मण और गुरबल चला नजर से देखो, कैसे सोने कलश है साजे। ये बिरवा सिनेमा प्यारी, इनकी महिमा है न्यारी। ये मंदिर देखो, ये बिरवा सिंह माता का मंदिर है, इनकी महिमा ही अलग है। हेलो। जिसका और यह 101 रुपए का पुरस्कार, 101 रुपए का पुरस्कार सम्मानीय श्री मानवेंद्र सिंह एवं वीरेंद्र सिंह यादव जी। मानवेंद्र सिंह एवं वीरेंद्र सिंह यादव जी 101 रुपया प्रदान कर रहे हैं। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद यादव जी के लिए। इन माता की महिमा अलग है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिसके मन में जो है उनके सामने प्रकट करो, आप ही पूर्ण हो जाएगी। देवा सिनेमा है प्यारी, इनकी महिमा है न्यारी। रघुबर और लक्ष्मण और गुरबल चला नजर से देखो, कैसे सोने कलश साजे। ये तुलसी माँ का मंदिर देखो लागे अति सुंदर। यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं उनका निर्माण अच्छी तरह से कराया गया है। इसलिए आप अगर कमी है तो मुझे बता देना। ये तुलसी माँ का मंदिर देखो लागे अति सुंदर। रघुबर और लक्ष्मण और रघुबर चला नजर से देखो, कैसे सोने कलश साजे। कमी नजर आ रही है तो मुझे बताएं, मैं पूरा करने की अवश्य कोशिश करूंगा। कर विनीति निज कथा सुनाई,
रंग अवन सब मुनहि दिखाई। गुरु भगवान के द्वारा कह दिया गया कि भली रचना, बहुत सुंदर रचना आपने रचाई है। और कहा गया आपके द्वारा कि ये ब्रवासन मैया का मंदिर बहुत सुंदर। तो हे पिता के समान राजा जी जनक जी, ब्रवासन माई की तो बड़ी ही निराली कला है। तुलसी माता का मंदिर बहुत ही सुंदर है। तो भैया लक्ष्मण, हमने यहाँ की विशेषता देखी तो सा अक्षर की बड़ी सुंदर विशेषता देखी। यहाँ वैसे कमी हमें नजर नहीं आ रही है, विशेषता सा अक्षर की विशेषता। जैसे कि महाराज का नाम है शिरध्वज, सा अक्षर से प्रारंभ। और जो यहाँ की महारानी हैं उनका नाम सुनैना, सा अक्षर की विशेषता। जो यहाँ की पुत्री हैं राजा जनक जी की, उनका नाम है सीता, नाम सा अक्षर। और फिर यहाँ जो उत्सव मनाया जा रहा तो वो भी देखो क्या रखा है, शिव जी का धनुष, सा अक्षर। और जो धनुष तोड़ेगा और सीता से नाता जोड़ेगा तो उसके यहाँ पर जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी नाते हैं, वो सा अक्षर से ही प्रारंभ होंगे। जैसे कि साले, साली, साराज, सा अक्षर से ही बड़ी विशेषता। यहाँ तक कि हे महाप्रभु, जिसका विवाह हो जाएगा तो महाराज जी जनक जी को सा अक्षर से ही संबोधित करेगा वो, उसका पिता समधी जी, समधिन जी। साक्षर की बड़ी विशेषता यहाँ क्यों हमें नहीं देखने ना, के लिए मिली। लेकिन आपने साक्षर की देखी, हमने 3 अक्षर की देखी। वो कैसे? यदि आपकी आज्ञा हो नाथ तो अवगत कराएं। अवश्य। हे महाप्रभु, जब हम अयोध्या से निकले तो 3 प्राणी, हम, आप, हमारे साथ में गुरुदेव भगवान। गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश देते किया गया, ताड़का को मारा, उसका नाम 3 अक्षर का, ताड़का। फिर मारी सुभाव को मारा, उनका भी नाम 3 अक्षर का। फिर जिस नगर में हम आए हैं उसका भी नाम 3 अक्षर का, मिथिला। और जो यहाँ के महाराज हैं उनका भी नाम 3 अक्षर का, जनक। और जो यहाँ की जो महारानी है उनका भी नाम 3 अक्षर का, सुनैना। और जिसका स्वयंवर होने के लिए जा रहा है उनका भी नाम 3 अक्षर का, जानकी। और जिस पर यह धनुष स्थापित है उसका भी नाम 3 अक्षर का, वेद का। और जिसके बगल में ये स्वयंवर का कार्यक्रम चल रहा है उसका भी नाम 3 अक्षर का, नौगांव। हे महाप्रभु, हमने यहाँ पर 3 अक्षर की विशेषता देखी है। भैया लक्ष्मण, बड़ी सुंदर विशेषता यहाँ नजर आई। तो कुछ महाराज जनक जी के द्वारा बहुत ही सुंदर गंधर्व कलाकार बुलाए गए, तो क्यों ना इनका भी आनंद लिया जाए। हमको नींद लागे।
व्यवस्था चमक रही है। चमक चम चम चमकीते देखो चमकीने ये चहुओरे चमके चम चम चमकीते। और कंचन के कलश भी रखवाए गए हैं। दम दम दमकीते देखो दमकीने ये चहुओरे दमकीते दम दम दमकीते। प्यारी है ये तो रंगशाला, प्यारी है ये तो रंगशाला, प्यारी है ये तो रंगशाला, प्यारी है ये तो रंगशाला। देखिए ऐसी मखशाला को, देखिए ऐसी रंगशाला को, नैनो मेरे